हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, तो ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ये क्लास 7 के लिए साइंस का वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम लोग प्लांट्स के न्यूट्रिशन की बात करेंगे, है ना। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर मैं बेसिकली न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारा वर्क करती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, है ना। हमारा लंग्स कंटिन्यू काम करता है, हमारा ब्रेन कंटिन्यू काम करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यू काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू काम करता है। इन एक्टिविटीज के लिए हमें हमारी बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। साथ साथ बहुत सारे वर्क है, जैसे कि हम खेलना, पढ़ना या ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। तो इस वर्क के लिए, इन सारे वर्क्स के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो एनर्जी होती है ये हमको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है ना। तो फूड क्या करता है, जो हमारी बॉडी में फूड जब जाता है तो ये फूड डाइजेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। और सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, जहां ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है। सिंपलर सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये एनर्जी जो है वो एटीपी, ये एनर्जी जो है वो एटीपी, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, और उसके बाद डिफरेंट वर्क के लिए हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है कि कहते हैं इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन inside our body is known as the nutrition. Intaking of food and its utilization inside our body is known as nutrition. तो ये तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई। और न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट या एनर्जी का रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को होता है, फिर वो चाहे प्लांट्स हो और चाहे वो एनिमल्स हो। तो यहाँ पर जो हम लोग न्यूट्रिशन की बात करने जा रहे हैं, बेसिकली हमारे सिलेबस में जो चैप्टर है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करूँ तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मींस होता है, अगर मैं ऑटो मींस होता है सेल्फ, ऑटो मींस क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफिक मींस होता है, ट्रॉफिक मींस होता है न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक यानी जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, जो खुद से ही न्यूट्रिशन कर लें, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरो मींस होता है जो डिपेंडेंट, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। और ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, यानी ऐसे जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं ऑब्टेन कर सकते वो हेटेरोट्रॉफिक है, और जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफिक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं।
तो मैंने बता दिया ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, है ना। एंड सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और लीफ में फूड के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है ना। इसलिए फूड फैक्ट्री प्लांट्स की पूछी जाए फूड फैक्ट्री क्या है, तो फूड फैक्ट्री क्या है, लीव्स है। लीव्स फूड फैक्ट्री है जहां फूड का फॉर्मेशन होता है ना। लीव्स में, प्लांट्स की लीव्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और दैट्स व्हाई द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। यही रीजन है कि जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की वो ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कहोगे उनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, और ये पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है। इसका वर्क क्या है, ये एक्चुअली जो सनलाइट होती है, जो सनलाइट होती है उस सनलाइट को ट्रैक करने का काम करता है ना। सनलाइट को ट्रैक करने का काम करता है, कैच करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है ना। भाई फूड का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको खाना बनाना है ना, दाल बनाना है, चावल बनाना है, व्हाटएवर, तो आप क्या करते हो, गैस जलाते हो ना। गैस जब आप जलाते हो तो उससे एनर्जी निकलती है और उससे भी खाना पकता है। तो इसी तरीके से प्लांट्स को भी फूड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और वो एनर्जी प्लांट्स कहां से ऑब्टेन करता है, सनलाइट से करता है। ये केमिकल सब्सटेंस है, ये एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है, जो कि एनर्जी को ट्रैक करने का काम करता है ना। इसके बाद CO2 की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स में इंटर होती है वो लीव्स में छोटी छोटी सी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा गार्ड सेल से सराउंडेड होती है, दो गार्ड सेल होती हैं, है ना, ऐसे दो गार्ड सेल होती हैं, और ये गार्ड सेल से क्या होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं, ठीक है, ये ओपनिंग्स होती हैं। दिन के समय ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर इंटर करने लगती है, और दिन के समय ही ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वो कैसे पूरा होता है, वाटर और वाटर के साथ डिसॉल्व मिनरल्स जो सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, प्लांट्स जिनको एब्जॉर्ब करता है, वो करता है एक टिश्यू पाया जाता है प्लांट्स में जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम। ये जाइलम क्या करता है, रूट से सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ये रूट में पाया जाता है, रूट से पूरी बॉडी में प्लांट्स की पाया जाता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करके सॉइल से लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स तक ले जाने का ये काम करता है। ये क्या करता है, ये करता है कंडक्शन ऑफ वाटर ना, ये वाटर का कंडक्शन करने का काम करता है। जब फूड का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद वो फूड लीव्स से पूरी बॉडी में, प्लांट्स की रूट्स में, स्टेम्स में, है ना, पूरी बॉडी में कंडक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उसका काम कौन करता है, उसका काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम भी एक टिश्यू है जो कि कंडक्शन ऑफ फूड करता है। कहां, कंडक्शन ऑफ फूड करता है, कहां से, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पूरी बॉडी में फूड को कंडक्ट कराने का काम करता है कौन, फ्लोएम करता है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी
लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फूड मटेरियल्स पूरा का पूरा क्या किया जाता है, पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये तो अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रोसेस है, तो जनरल क्राइटेरिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लांट फूड का फॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस से करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है ना, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द atmosphere, water and minerals from the soil, absorb water and mineral from the soil, and in the presence of sunlight, due to presence of chlorophyll inside their leaf, they form the food and the process is known as the photosynthesis. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में पत्तियों में, लीव्स में क्लोरोफिल की प्रेजेंस होने की वजह से वो क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। एक फोटोसिंथेसिस के अगर मैं रिएक्शन आपको लिख करके दूं तो क्या होता है, देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना प्लस H2O, इसको हम लोग कहेंगे क्या, CO2। फार्मूला है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O आप जानते हैं वाटर है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, in the presence of sunlight and chlorophyll they form the food C6H12O6। ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, और प्लस 6O2, साथ में ये ऑक्सीजन भी लिबरेट करते हैं ना, ये सब साथ में ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी लिबरेट करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट को हमारे क्या करते हैं, प्योर करने का काम करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब करते हैं दिन के समय करते हैं, क्योंकि सनलाइट हमको पता है दिन में ही होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिन में प्लांट्स करते हैं और साथ में वो फूड बनाते हैं, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में लिबरेट करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्योर करने का काम करती है। तो ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना। अगर मैं कुछ कंडीशंस के लिए बात करूं, तो कंडीशंस कौन-कौन सी होंगी फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन-कौन सी कंडीशंस होंगी, इसके लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले आप जानते हैं कौन-कौन सी कंडीशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले सनलाइट होनी चाहिए, है ना, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। अब सनलाइट, ध्यान दीजिएगा, सनलाइट जैसे जैसे इंटेंसिटी सनलाइट की बढ़ती है वैसे वैसे सनलाइट फूड का फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, तेज होती है ना। तो पहली तो प्रोसेस है सनलाइट, पहला जो चीज है सनलाइट जरूरी है। दूसरी बात अगर हम लोग कहते हैं तो दूसरी बात हम लोगों को क्या जरूरी है, वाटर जरूरी है। वाटर की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा रहती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आसानी से हो जाएगी, तेज हो जाएगी, है ना। वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी धीमी हो जाएगी, है ना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी CO2 की उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, है ना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तीसरी और कौन सी कंडीशन जरूरी है, प्लांट्स में क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। और एक बात मैं कर लेता हूँ क्या, टेम्परेचर की। जब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के 20 डिग्री सेल्सियस तो फोटोसिंथेसिस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, फोटोसिंथेसिस एक नॉर्मल रेट से चलती है। लेकिन जब इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अफेक्टेड होती है, और अलग अलग प्लांट्स में ये अलग
कंडीशंस होते हैं। हटा दूं, ये तो हमारा हो गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ग्रीन प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से लीव्स में अपने आप क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेते हैं और अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का फॉर्मेशन सेल्फ नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, दे आर नोन एज द हेटेरोट्रॉप्स। जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे शेर गाय की गोरे को तो प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कार्निवोर्स हूं, लेकिन अगर वो शेर हिरन को खाता है तो हिरन किस पर डिपेंड करता है, प्लांट्स पर डिपेंड करता है। तो लायन या टाइगर डायरेक्टली तो प्लांट्स पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी ऑटोट्रॉप्स पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स खत्म हो जाएंगे तो सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग कुछ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, वो होता है पैरासिटिक, है ना, पैरासिटिक। अब ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, लोग एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि किसी दूसरे होस्ट पर, किसी दूसरे ऑटोट्रॉप्स कोई है उसको हम लोग होस्ट कहेंगे, तो किसी होस्ट पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं और साथ ही उस होस्ट को हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, है ना। ऐसे प्लांट को हम लोग पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कसुटा, है ना, इसका जनरल नेम अमरबेल भी है। ये कसुटा क्या है, पैरासिटिक का एक एग्जांपल है, जो कि किसी दूसरे बॉडी पर, किसी दूसरे प्लांट को होस्ट बनाता है और उस पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, उससे अपना न्यूट्रिशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरी में बात करूंगा तो सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, बहुत सारे ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, है। जो चीजें सड़ जाए, मर जाए, है ना, ऐसी सड़ी गली चीजों पर अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, है। जैसे मशरूम, बहुत सारे फंगस जो आते हैं इसमें, बहुत सारे फंगस जिसमें आएंगे, जैसे मशरूम्स जो हैं वो इसमें एग्जाम्पल में बहुत सारे फंगस इसके अंदर आते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे मशरूम, ये क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे कैटल डंग है या बहुत दिन से कोई वुडन लॉग पड़ा हुआ है, बारिश में भीग रहा है और वो सड़ गया है, तो ऐसी जगहों पर आपको ये मशरूम दिखाई देंगे, उगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हीं की बॉडी से ये न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं और इस तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। अगला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा है बहुत सारे इंसेक्टिवोर्स, बहुत सारे इंसेक्टिवोर्स या इनको हम लोग कार्निवोर्स भी कह सकते हैं। क्या फिर इनको हम लोग कार्निवोर्स, इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने
न्यूट्रिशन के लिए। एक्चुअली अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इनके एग्जांपल में हमारा पिचर प्लांट आएगा, है ना, या वीनस फ्लाई ट्रैप आएगा। तो ये एक्चुअल में ग्रीन होते हैं, तो फूड का फॉर्मेशन तो ये करते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेशली नाइट्रोजन, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए स्पेशली नाइट्रोजन के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। और इनकी कुछ बॉडी ऐसे होती है, जैसे पिचर प्लांट का नाम ही पड़ा हुआ है, पिचर मींस घड़ा होता है, तो घड़े के जैसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ऊपर एक कैप लगी होती है, अंदर इनके हेयर्स होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आता है वैसे ही अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं और अंदर इनके डाइजेस्टिव जूस निकलता है और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और इस तरीके से ये जो कमी रह जाती है, कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है उसको पूरा करने का काम करते हैं। एक्चुअली ये ऑटोट्रॉफ्स, यानी खुद ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते लेकिन खुद से फूड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सबसे बढ़िया रिलेशन है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोटिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, जिसमें म्यूचुअली बेनिफिट्स होता है। दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक साथ आपस में मिलकर के रहते हैं और दोनों लोग आपस में एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं और एक दूसरे से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या मिलजुल करके न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं लाइकेन, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, लाइकेन। ये जो लाइकेन्स होता है, इस लाइकेन्स में पाए जाते हैं फंगस और प्लस पाए जाते हैं एल्गी, है ना। ये फंगस और एल्गी बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बहुत ही लो ग्रेड के प्लांट्स होते हैं, है ना, जिसको आप जनरल भाषा में काई कहते हैं। इनमें वेल डिफाइंड बॉडी नहीं पाई जाती है, इनमें बता नहीं सकते कि रूट कहाँ है, शूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है ना, बहुत ही लोअर टाइप के प्लांट्स हैं। तो ये ग्रीन कलर के होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये फूड का फॉर्मेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी रूट्स क्या होती है, बहुत ही लेस डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से ये वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं कर पाते। जबकि जो फंगस है इसमें हाइफी पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, हाइफी पाया जाता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, धागे जैसा, और बहुत दूर दूर तक फैल सकता है, जिससे ये दूर दूर से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके ला सकता है। तो ये फंगस क्या करता है, ये दोनों भाई एक साथ मिलकर के रहते हैं और फंगस क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को दूर दूर से एब्जॉर्ब करके लाता है और एल्गी उससे क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद दोनों भाई मिल बांट के खाते हैं, है ना, अपना न्यूट्रिएंट्स, अपने जो न्यूट्रिशन है उसको चलाने का काम करते हैं। तो ये फंगस और एल्गी मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, जो कि सिम्बायोटिक का एक एग्जांपल है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और है, न्यूट्रिशन रिप्लेनिशमेंट इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिशन का रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है भाई, एक ही जगह पर जब हम लोग बार बार प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो जो हमारी सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है ना। जैसे कोई खेत है और उस खेत में आप एक साल गेहूं लगाया, फिर आपने गेहूं लगाया, फिर आपने गेहूं लगाया, बार बार उस जगह पर अगर हम लोग वीट लगा रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे सब्सटेंसेस की कमी हो जाएगी, जैसे नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब इस नाइट्रोजन जब सॉइल में कम हो जाएगी तो कई साल बाद वहां पर जब प्लांट ग्रो किए जाएंगे तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना, उनमें सीड का फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन की कमी हो गई।